وزیر صحت ہریش راؤ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کو تلنگانہ کی حکمراں جماعت TRS اور وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر نکتہ چینی کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے۔ ہریش راؤ نے سدی پیٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے ارکان اسمبلی کو خرید کر وزیر اعلیٰ بننے والے چوہان کو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر نکتہ چینی کرنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں پہنچتا۔ انہوں نے پوچھا کہ شیوراج سنگھ چوہان کی ریاست تلنگانہ سے کیا موازنہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ چوہان کی ریاست نے کس میدان میں ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیوراج سنگھ چوہان نے تلنگانہ کے کالیشورم پروجیکٹ میں بدعنوانیوں کا الزام لگایا ہے، جبکہ مرکزی وزیر نے پارلیمنٹ میں کانگریس کے رکن ریونت ریڈی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ ریاست کے کالیشورم پروجیکٹ میں کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی ہے۔ ప్రభుత్వం మీద తిరగబడాలి, దాన్ని రెచ్చగొట్టాలి, రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలి. ఇంతే కదా మీ కథ అంతా? ఇదేనా మీ పథకం? దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువత అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ బీజేపీ చేసిన కుట్రలను మీరు అర్థం చేసుకోండి. వాళ్ళు ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ ఆలస్యం కావాలి, దీన్ని అడ్డుకోవాలి అని కోర్టుల్లో స్టేలు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రక్రియను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారేమో ఇది తొందరగా జరగాలి, ఉన్న ఖాళీలన్నీ నింపాలి, ఎదురు చూస్తున్న నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేదేమో ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రయత్నం. ఈ ఉద్యోగాలు రావద్దు, ఆపాలనే కుట్ర బీజేపీ. దీన్ని నిరుద్యోగ యువత గమనించాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. ఉద్యోగస్తులకు కూడా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంప్లాయీస్ ఫ్రెండ్లీ. అసలు వీళ్ళేదో పెద్ద ఉద్యోగుల కోసం కొట్లాడుతున్నా అని బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడడం హాస్యాస్పదం. మీరా అసలు తెలుసా మీకేమైనా విషయం? భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ వేతనాలు పొందుతున్న ఉద్యోగులు తెలంగాణ ఉద్యోగులు. తెలంగాణ వచ్చినాడు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు ఎక్కువ, తెలంగాణ ఉద్యోగుల జీతాలు తక్కువ. संक्रांति त्यौहार के मौके पर RTC की जानिब से खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया गया है। हैदराबाद में मुकीम आंध्राई अफराद की बड़ी तादाद संक्रांति अपने आबाई मवाज़ात में मनाने के लिए AP जाती है। साथ ही तेलंगाना में भी हैदराबाद में मुकीम कई अफराद अजला में अपने आबाई मकामात को इस त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं। इसी के पेश नज़र तेलंगाना RTC की जानिब से खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया गया है। इस त्यौहार के सिलसिले में 10 दिनों की तातीलात का तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है। संक्रांति दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़ा त्यौहार माना जाता है। तेलंगाना RTC ने मुसाफिरीन के हजूम को कम करने के लिए तकरीबन 4000 खुसूसी बसें चलाने का मंसूबा तैयार किया है। ये बसें 7 ता 18 जनवरी चलाई जाएंगी ताकि आवाम को सहूलत हो सके। हर साल मुसाफिरीन की सहूलत के लिए खुसूसी बसों के साथ साथ खुसूसी ट्रेनों का भी इंतज़ाम दोनों तेलुगु रियासतों में किया जाता है। आदिलाबाद, खम्मम, भद्राचलम के साथ साथ विजयवाड़ा, नेल्लोर, गुंटूर, ओंगोल और कर्नाटक व महाराष्ट्र के लिए भी खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। तेलंगाना बीजेपी लीडर शोभा को करीमनगर जेल से रिहा कर दिया गया है। रियासती हाईकोर्ट ने कल उनकी जमानत मंजूर कर ली थी, ताहम हुक्काम ने शोभा को हफ्ते की सुबह रिहा किया क्योंकि जेल हुक्काम को ऑर्डर की कापी जमा करवाने में ताख़ीर हुई थी। शोभा ने असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन के बैन ज़िले तबादलों के अहकाम के ख़िलाफ़ तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के एहतजाज में हिस्सा लिया था, जिस पर पुलिस ने उनको बंडी संजय के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उनकी रिहाई के अहकाम दिए गए थे। इस मौके पर शोभा ने कहा कि हुकूमत ने उन्हें मुलाजमीन और असातिज़ा की आवाज़ उठाने पर जेल भेजा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर तारक रामाराव की ईमा पर ही उनके ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि वो मुक़दमात से खौफज़दा नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर की हैसियत से उनका फ़र्ज़ है कि वो आवाम के लिए जदोजहद करें। नुसरतुल मसाकिन की जानिब से जमीयत अहले हदीस की सरपरस्ती में खून के अतिये का कैंप 14 जनवरी को 10 बजे दिन था 6 बजे शाम मरकज़ जमीयत अहले हदीस लंगर हाउस में मुनक़िद किया जाएगा। डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नाजिम निगरान होंगे। थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए दरकार खून की ज़रूरत की तकमील की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से
وقتاً فوقتاً بہت سارے خدمات انجام دیے جاتے ہیں، رفائی خدمات اور ریلیف ورک ہوتا ہے. اسی طرح آپ تمام کی خدمت میں ایک بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے، وہ ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ، جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ 14 جنوری صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک مسجد محمدیہ اہل حدیث لنگر ہاؤس پر منعقد ہوگا. اس موقع پر تھیلیسمیا کے جو مریض ہے، ایسے مریضوں کے لیے آپ کا بلڈ ڈونیٹ کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، چونکہ آج دنیا میں سب سے زیادہ ایسے مریض ہیں جو خون کی کمی کی وجہ سے وہ صحت مند ہو نہیں سکتے جب تک کہ ان کو ہر مہینہ یا ہر ہفتہ خون نہ دیا جائے. اس لیے ایسے مریضوں کا تعاون کرنا ہم سب کی اخلاقی اور ملی ذمہ داری ہے. اس لیے جمعیت اہل حدیث نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ آئندہ جمعہ 14 جنوری کو انشاءاللہ ایک NGO تنظیم ہے نصرت المساکین، ان کی جانب سے جمعیت اہل حدیث کی سرپرستی میں مسجد محمدیہ اہل حدیث پلر نمبر 102 پر صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک یہ کیمپ رہے گا، جس سے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا خون دے کر ان کی جانوں کی حفاظت کے آپ ضامن بنیں. جو لوگ خون کی کمی کی وجہ سے جن کو جو ہے صحت کے لیے بہت ہی دشواریاں ہیں، اور خاص طور سے تھیلیسمیا کے جو مریض بچے ہیں، ان کے لیے آپ کا یہ خون انشاءاللہ ان کی صحت کا ضامن بنے گا. میں تمام مرد و خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ جمعہ مرکز اہل حدیث لنگر ہاؤس تشریف لائیں. یہاں پر انشاءاللہ مختلف بیڈ بھی رکھے گئے ہیں، خواتین کا الگ انتظام ہے، اور ماہرین ڈاکٹر رہیں گے. آپ کا خون انشاءاللہ لوگوں کے لیے، ایسے پریشان حال لوگوں کے لیے، مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بی جے پی OBC مورچہ کے صدر کے لکشمن نے پارٹی صدر بنڈی سنجے کی گرفتاری کی مذمت کی ہے. انہوں نے پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ریاستی یونٹ نے مرحلہ واری طور پر عوامی تحریکیں شروع کی تھی. یہ تحریکات سرکاری ملازمین اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے شروع کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اساتذہ سرکاری ملازمین کے بین ضلعی تبادلوں کے سلسلے میں 317 GO جاری کیا گیا تھا. اس کے خلاف تحریک میں حصہ لینے والے افراد کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا اور بنڈی سنجے کو جیل بھیجا گیا، جو حکومت کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے. حکومت کے جھوٹے فیصلوں کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ తలపెట్టినటువంటి దశలవారీ ఉద్యమం ఉపాధ్యాయులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగ యువతకు సంబంధించినటువంటి ఈ 317 GO అంశం మీద ఏ ఉద్యమానికైతే పార్టీ తెరలేపిందో ఆ ఉద్యమాన్ని అణచడానికి అక్రమ అరెస్టులు, లాఠీ చార్జీలు, నిర్బంధాలు, చివరికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుని జైలు పంపించడము, ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యాల నుంచి, వారు తప్పుడు నిర్ణయం వల్ల ఎవరైతే ఇవాళ అరిగోస పడుతున్నారో టీచర్లు, ఉద్యోగులు, వేలాది కుటుంబాలు దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు కుటుంబాలు విడదీసే పరిస్థితి ఈ బదిలీలో జరుగుతుందో, ఆ ఒత్తిడిని, ఆ యొక్క ఆక్రోశాన్ని దృష్టి మళ్లించే ప్రక్రియలో భాగంగానే బీజేపీ నాయకుల మీద నిర్బంధాలు, అక్రమ కేసులు. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా స్పష్టంగా ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన 3 లక్షల పై చిలుకు కుటుంబాలకు సంబంధించిన అంశం ఎన్ని నిర్బంధాలు పెట్టినా, ఎన్ని రకాలైనటువంటి వేధింపులకు గురి చేసిన బీజేపీ కార్యకర్తలు, నాయకుల మీద న్యాయపరంగా
ఆ కేసులను అరెస్టులను ఎదుర్కొంటూనే రాజకీయ పోరాటం మాత్రము ఈ 317 జీవో సవరణ చేసే వరకు కొనసాగిస్తామని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. అందులోని భాగంగానే काला पत्थर पुलिस ने बिलाल नगर इलाके में एक मकान पर धावा किया जहां पर गैर कानूनी तौर पर मसलख चलाया जा रहा था. पुलिस ने 2 बड़े जानवरों को जब्त कर लिया और इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया. ये कार्रवाई ASI इलियास की निगरानी में की गई. भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के पालवंचा इलाके में इस माह की 3 तारीख को रामाकृष्णा नामी शख्स की अपने अरकान ख़ानदान के साथ इज्तिमाई खुदकुशी के वाक़े के सिलसिले में TRS के रुकन असम्बली वेंकटेश्वर राव के फर्जंद राघवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन पर इस ख़ानदान को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का इल्ज़ाम है. खुदकुशी से पहले इस ख़ानदान के सरबराह रामाकृष्णा ने एक सेल्फी वीडियो लिया और रुकन असम्बली के बेटे को इस वाक़े के लिए ज़िम्मेदार करार दिया. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस चौकस हो गई थी. SP रोहित राज ने मीडिया को बताया कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 8 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी और कल शाम इसको गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने इसके पास से शवाहिद जब्त किए. उन्होंने कहा कि मुलजिम से कई मुकदमात के सिलसिले में पूछताछ की गई. SP ने दावा किया कि मुलजिम ने इतराफ़ किया कि इसने रामाकृष्णा को धमकी दी थी. राघवा के खिलाफ जुमला 12 केसेस दर्ज हैं. पहले दर्ज मामलात की जांच की जाएगी. मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद मुआयने के लिए पालवंचा के दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया. शहर में ट्रैफिक खिलाफवर्जी के मामलात में इजाफा होता जा रहा है. इनमें ज़्यादातर बाइक सवारों की जानिब से की जाने वाली ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ शामिल हैं. हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स हैदराबाद, सैबराबाद और रचाकुंडा में बाइक सवारों के खिलाफ गुज़िश्ता साल 70,000 से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए थे. इनमें हेलमेट के बगैर गाड़ियाँ चलाने वाले 53 लाख अफराद भी शामिल हैं जिनके खिलाफ केसेस दर्ज किए गए थे. रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं. सैबराबाद पुलिस ने कहा कि हेलमेट पहने बगैर गाड़ियां चलाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में गुज़िश्ता साल 356 मामला दर्ज किए गए. इसी तरह शराब पीकर बाइक चलाने पर 25,453 मामला दर्ज किए गए. ज़िला संगारेड्डी में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया. चोरों ने समाधि खोदकर खातून की नाश के बाक़ियात की चोरी कर ली. ये वाक़या रायकोडू मंडल के तहत वाक़े महाबादपुर इलाके के मज़ाफ़ात में पेश आया. गांव से ताल्लुक़ रखने वाली अलीशा बातू नामी खातून की 3 साल पहले मौत हो गई थी. जुम्मे की रात नामालूम अफराद ने खातून की समाधि खोदकर इसकी हड्डियों और खोपड़ियों की चोरी कर ली. चोरों ने पुलिस की पकड़ में आने से महफूज रहने के लिए समाधि के पास मिर्च पाउडर डाल दिया. खातून के अरकान ख़ानदान की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया. पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर इस खातून के बाक़ियात की चोरी का क्या मकसद हो सकता है. दिल का दौरा पड़ने से बेटे की मौत के बाद उसकी लाश देखकर ज़ईफ़ माँ की भी मौत हो गई. ये वाक़या ज़िला वरंगल के अंडर ब्रिज इलाके में पेश आया. तफसीलात के मुताबिक खातून भारती बाई की उम्र 25 बरस थी. इसको 5 बेटे और 3 बेटियां जुमला 8 औलादें थीं. ताहम कोरोना की वजह से 2 बेटों की मौत हो गई. जिम्मो के उसके एक और बेटे कृष्णा को दिल का दौरा पड़ा जिससे उसकी मौत हो गई. माँ अपने बेटे की मौत के सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी. इसको बेटे की मौत की इत्तला दी गई और कृष्णा की लाश दिखाने के लिए लाया गया. भारती अपने बेटे की लाश को पकड़कर रो पड़ी और अचानक वहीं गिर पड़ी. सदमे से वहीं इसकी मौत हो गई. बादअज़ा माँ और बेटे की आखिरी रसूमात अंजाम दी गईं. रियासती हुक्मरान जमात TRS के रुकन असम्बली विद्यासागर राव के ज़िला जगतियाल में वाक़ मकान में आग लगने का मामूली वाक़या पेश आया जिसमें उनकी बीवी मामूली तौर पर झुलस गई. उनको इलाज के लिए हैदराबाद के एक दवाखाना मुंतकिल किया गया जहाँ उनकी हालत बेहतर है. आग लगने का यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब संक्रांति त्यौहार के सिलसिले में घर में पकवान किया जा रहा था. गैस सिलेंडर से अचानक गैस का अखराज हो गया और आग लग गई. ताहम मकान में मौजूद अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया जिससे ये आग नहीं फैल पाई. फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी गई जिन्होंने आग पर काबू पाया. विद्यासागर राव असम्बली में कोरटला हल्के की नुमाइंदगी करते हैं.
اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کے بین ضلعی تبادلوں کے کام کو واپس لینے کا تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے نامپلی میں سرکاری کالجز کے لیکچررز نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیمات میں مختلف قسم کی پوسٹنگز کے سلسلے میں یک طرفہ طور پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس GO 317 کے ذریعے ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس GO سے دستبرداری اختیار کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ لوکل ہونے کو بنیاد بنائے بغیر صرف سینئرٹی کی بنیاد پر ہی یہ تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ راتوں رات اس طرح کے کام جاری کیے گئے ہیں جو ان کو قبول نہیں ہیں۔ అసలే కోతి ఆపై కళ్ళు తాగింది. సో అటువంటి స్థితి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నడుస్తున్నది. వాడు 4 కొట్టమంటే వీడు 4 ఎందుకు 6 కొడితే శబాష్ అంటడేమనే పరిస్థితి కనిపిస్తున్నది. సుల్తానియా అనే ఒక నిజాం రాజు ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నాడు. ఈ సుల్తానియా అనే నిజాం ఈరోజు విద్యాశాఖలో జరుగుతున్నటువంటి పోస్టింగ్ల వ్యవహారంలో ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తూ యూనిలాటరల్గా వ్యవహరిస్తూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఇటువంటి దుర్మార్గులు ఉంటారని చెప్పి ట్రాన్స్పరెంట్ పద్ధతిలో కౌన్సిలింగ్ చేసి ఈ యొక్క పోస్టింగ్లు ఇవ్వమని చెప్పింది. సెక్రటరియట్లో ఆయన రూమ్లో కూర్చొని పోస్టింగ్లు ఇస్తున్నాడు. ఒకటి దేశమంతా సముద్రమంతా సంఖలో ఉండి నీళ్ళకి ఏడ్చినట్టుంది ఈరోజు మా పరిస్థితి. ప్రధానంగా 317 జీవో రూపకల్పనే ప్రధానమైనటువంటి లోపాలతో కూడుకుని ఉన్నది. ముఖ్యంగా స్థానికతకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సినటువంటి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం స్థానికతకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా కేవలం సీనియారిటీ ఆధారంగా ఈ బదిలీలు చేయడం అనేది, జోనల్ కేటాయింపులు చేయడం అనేది పూర్తి అన్యాయంతో కూడుకున్నటువంటిది. అంతేకాకుండా జీవో అమలులో గవర్నమెంట్ కావాలని చెప్పేసి కొన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టే రకంగా తయారైంది. షెడ్యూల్ అంతా కూడా రాత్రికి రాత్రి ఒక ఆర్డర్ జారీ చేయడం, తెల్లారేసరికి ఆప్షన్లు పెట్టుకోమనడం, ఇదంతా కూడా చాలా దుర్మార్గంతో కూడినటువంటిది. తెలంగాణలో ఉద్యోగిగా బ్రతకడమే ఒక ఉద్యమంలా మారిపోయింది. ఎటువంటి సీనియారిటీ లిస్టు చూపించకుండా, ఎటువంటి పద్ధతి అనేది అనుసరించకుండా కనీసం స్పౌజ్ అనేది కేసీఆర్ సార్ చాలా మీటింగ్స్లో మనకు చెప్పారు, భార్యాభర్తలు ఒక దగ్గర ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు అని. కానీ కనీసం భర్త ఒక దగ్గర, భార్య ఒక దగ్గర అంటే స్పౌజ్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవట్లేదు. తర్వాత వీడియోస్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవట్లేదు. అర్ధాంతరంగా ఉన్నట్టుండి మాకు సరైన కనీసం ఏ వివరాలు తెలియకోకుండానే ఎవరికి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఈ పద్ధతి అంతా లోపాభూయిష్టంగా జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇప్పటికైనా సరే మా మీద సీతకన్ను आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सरहद पर कोरही गंडी गांव में माओ नवाजों के हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त किया गया। हाल ही में बनाई गई COB ने ये जखीरा एक ऑपरेशन के दौरान जब्त किया। इस इलाके की मुहासिरा करके तलाशी का काम किया गया, जिसमें इस ज़ख़ीरे का पता चला। बाद इस ज़ख़ीरे को जब्त करने की कार्रवाई अंजाम दी गई। तवक्को की जा रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस मसले से निपटने में अहम रोल अदा करेंगे। AP और ओडिशा सरहद पर माओ नवाजों के हौसले इस कार्रवाई से पस्त होंगे। ज़िला मुलग में पेश आए सड़क हादसे में खातून हलाक और दीगर 18 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के बरमैया गेट इलाके के करीब आज सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी उलट गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार एक खातून हलाक और दीगर 18 शदीद ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। ज़ख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। विजयवाड़ा में एक ही खानदान के 4 अफराद ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि ज़िला निज़ामाबाद से सुरेश और उनके अरकान ख़ानदान मंदिर में दर्शन के लिए विजयवाड़ा पहुँचे। शहर में वन टाउन इलाके में लाज में एक कैमरा हासिल करते हुए ये वहीं पर मुकीम थे। ताहम कल शब तकरीबन 2:30 बजे इस ख़ानदान ने रिश्तेदारों को मैसेज किया कि क़र्ज़ के बोझ की वजह से वो खुदकुशी कर रहे हैं। उनके रिश्तेदारों ने फौरी तौर पर लाज के ज़िम्मेदारों को फ़ोन किया, जिसके बाद लाज के ज़िम्मेदार इस कमरे में पहुंचे जहां ये ख़ानदान मुकीम था। उन्होंने देखा कि माँ और बेटा दोनों कमरे में पड़े हुए हैं। इस कमरे में बाज़ दवाइयाँ भी पाई गईं। बाप और दूसरे बेटे ने दरिया कृष्णा में कूदकर खुदकुशी कर ली। मरने वालों की शिनाख्त 56 साला सुरेश, 54 साला श्रीलता, 28 साला अखिल और 22 साला अश्विन के तौर पर की गई है। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद तक इंसान के अज़ा की मुंतकली के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज भी ग्रीन चैनल का अहतमाम किया गया। इन दोनों दवाखानों के दरमियान 34.7 किलोमीटर का रास्ता था जो 33 मिनट में मुकम्मल किया गया। एम्बुलेंस के ज़रिए 11:58 पर यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से इंसानी अज़ा लेकर गाड़ी गई और ये गाड़ी 12:31 पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची। कुकटपल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये शख्स वैजाग से ताल्लुक़ रखता है। इसने शहर में मुनशियात को फ़रोख्त करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि इस शख्स की शिनाख्त अंजन कुमार के तौर पर की गई है। इसका ताल्लुक़ विशाखापट्टनम है, जो आसानी से रकम कमाने की गर्ज से मुनशियात को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था। एक इत्तला पर इसको धूलपेट से गिरफ्तार कर लिया गया। గాంజా గురించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంగా జరుగుతుందో దీనిలో భాగంగా కుకట్పల్లి పోలీస్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, డిఐ గారు, మహేందర్ రెడ్డి ఎస్ఐ అండ్ హిస్ టీమ్ వీళ్ళందరూ కూడాను ఈ క్యాచ్ పట్టినందుకు ఐ అప్రిషియేట్ దెమ్ ఫర్ దేర్ గుడ్ వర్క్. రివార్డ్ ఆల్సో అయిపోయిన తర్వాత తీసుకున్నాం. 5.175 kgs and the Redmi cell phone from the accused, all worth about 1 lakh rupees. Thank you, ma'am.